अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद समीर। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं बरेली शरीफ की सरजमी में, और आज मैं जो ज़ियारत करने वाला हूं वो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में मैं हाज़िर देने वाला हूं। आज आपको दरगाह शरीफ का पूरा व्लॉग बनाकर दिखाऊँगा और आप हज़रत की क्या हिस्ट्री है, क्या सफ़र उमरी है, उस पर आज रोशनी डालेंगे। तो फिलहाल जो देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ का मेन रोड जाता है, ये मेन मार्केट है दरगाह शरीफ की। यहाँ सब गुलपोशी के लिए चादरें वगैरह, इत्र वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, ये है दरगाह शरीफ का मेन रोड, ये देख सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल गुलपोशी के लिए मैं कुछ फूल वगैरह परचेज़ कर लेता हूँ, वज़ू बनाऊँगा, उसके बाद ज़ियारत करूँगा सरकार आला हज़रत की बारगाह के अंदर। ये देखिए, ये भाईजान की दुकान है बहुत पुरानी, इनसे मैं हमेशा फूल वगैरह इन्हीं से लेता हूँ, इत्र वगैरह इन्हीं से लेता हूँ। आप लोग भी आएँ तो इन्हीं से लें। आपका नाम भूल गया मैं। साबिर आलम भाई हैं, ये दरगाह शरीफ के पास में इनकी दुकान है। ठीक, हाँ, आप दिल्ली से आए, मुंबई से कहीं से भी आए तो इनसे, वज़ू खान के बिल्कुल बाजू में इनकी शॉप है, इनसे लें। फ़िलहाल मैं लेने वाला हूँ फूल इत्र वगैरह। तो चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। तो फिलहाल चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। ये फूल और इत्र वगैरह ले लिए हैं, तो पहले ज़ियारत करेंगे, फातह पानी करेंगे, उसके बाद फिर नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे, फिर आते हैं भाईजान की दुकान पर। और आपकी हज़रत की क्या सवाल उमरी है आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। हाँ तो दोस्तों, ये रास्ता जाता है दरगाह शरीफ के मेन गेट की तरफ। और सबसे अच्छी खासियत ये है इस दरगाह की कि यहाँ पर औरतों का जाना अलाउड नहीं है। सबसे बढ़िया समझ लीजिए, सरजमीन हिंदुस्तान की एक वाहिद दरगाह है कि जहाँ पर ख़वातीनों का जाना मना है, सिर्फ जेंट्स जो हैं यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं। और मैं आपको भी अंदर से ज़ियारत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंदर जो है फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही इसका नज़ारा करा देता हूँ। ये देखिए, ये आस्ताने मुबारक का मेन गेट है, उसमें पर्दा लगा हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, ये सरकार आला हज़रत की दरगाह का आस्ताने मुबारक का ये मेन गेट है। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर किसी ने बताया कि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं अंदर का आपको व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। अभी अंदर जाकर मैं फातह पानी करता हूँ, कुछ अपने लोगों के लिए दुआ मांगूंगा, उसके बाद बाहर आकर मैं ऊपर से आपको कुछ नज़ारा करा देता हूँ दरगाह शरीफ का। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। इस मज़ार मुक़द्दस के अंदर बीच में सबसे बड़ी जो कब्र है वो कब्र अतर है इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की, और उनके दाएं तरफ बाएं तरफ उनके दोनों साहबजादे दफन हैं, यानी कि मुस्तफ़ा रज़ा खां हुज़ूर मुफ्ती आदम हिंद, और दूसरी तरफ उनके दूसरे साहबजादे हामिद रज़ा खां साहब की कब्र अतर है। इनके अलावा भी बाकी आपके जो अहले ख़ानदान के लोग हैं उनको भी इस मुबारक जगह पर मदफन किया गया है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा शूट करा है मज़ार मुक़द्दस का अंदर का, क्योंकि अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, फ़ोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फातह पानी तो मुकम्मल हुई, ज़ियारत भी मुकम्मल हुई, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर का जो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, जो कि चलो सही भी है। फ़िलहाल मैंने फातह पानी तो कर ली, और जो भी नजराना था ज़ियारत पर वो हो चुका है। तो अभी छत पर ऊपर लेकर चलता हूँ और आपके बारे में क्या आपकी हिस्ट्री है, क्या समझ उमरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं इस यहाँ की खानकाही जो मस्जिद है इसके ऊपर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाने शम्मे रिसालत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की पैदाइश 1272 हिजरी बरोज़ हफ्ता इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 जून 1856 ईस्वी को बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली में हुई थी। आपके वालिद का नाम नकी अली खां था और आपके दादा का नाम रज़ा अली खां था। आपके दादा जान और आपके वालिद मोहतरम अपने दौर के मौजूदा दौर के आलिम रहे हैं, दोनों मौलाना थे। और आप आला हज़रत का बचपन का नाम मोहम्मद था, लेकिन आपके दादा जान रज़ा अली खां बचपन में आपको अहमद के नाम से पुकारते थे और आगे चलकर आपका नाम अहमद रज़ा पड़ा। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में आपको इमाम अहमद रज़ा खां के नाम से जाना जाता है। जब आप 4 साल कुछ माह के थे तो उस वक्त आपने कुरान शरीफ की तालीम को मुकम्मल कर लिया था, और जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो उस वक्त आप मिलाद की महफ़िल में जाया करते थे और ज़ोरदार तकरीरें किया करते थे। आपकी इन तकरीरों को सुनकर उस वक्त के बड़े बड़े उलमा हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 6 साल का छोटा सा बच्चा इतनी ज़ोरदार तकरीर कर रहा है और इसको दीन की इतनी अच्छी समझ है, माशाल्लाह तबारकल्लाह।
दोस्तों एक अरबी किताब है जिसका नाम है किताबुन नूह। आपने 8 साल की उम्र में ही उस किताब की शरह लिख दी थी। इस शरह को लिखने के बाद उस वक्त के मौजूदा दौर के बड़े बड़े आलिम हैरान रह गए थे, दंग रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा, इतनी इसको दीन की सलाहियत है। उन लोगों का कहना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बच्चे से बहुत बड़ा काम लेना है, आगे चलकर ये दीन की खिदमत खूब करेगा। दोस्तों जब आपकी उम्र 13 साल की हुई तो उस वक्त आप मुकम्मल आलिम बन चुके थे, मुकम्मल मुफ्ती बन चुके थे। तो सबसे पहला फतवा आपने 13 साल की उम्र में दिया था, जिस फतवे को देखकर आपके वालिद मोहतरम नकी अली खां बहुत हैरान रह गए। उस फतवे को आपके वालिद नकी अली खां ने क्रॉस चेक करवाया, उसकी तस्दीक करवाई। तस्दीक में वो फतवा बिल्कुल दुरुस्त पाया गया। दोस्तों अगर यूँ बात करी जाए आपकी किताबों की तो आपने तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और आपने 1000 से ज़्यादा फतवे दिए हैं। आपके सारे फतवों को मिलाकर एक किताब बनाई गई है जिसको फतावा रज़विया कहते हैं, और उसके ज़्यादातर फतवों को जो दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उस मदरसे में आपके जिल्दों पर, आपके फ़तवों पर रिसर्च चल रहा है। जितने भी फतवों पर रिसर्च हो चुका है उन फतवों को जामिया अल अज़हर ने करेक्ट दिया है, क्लीन चिट दी है, दुरुस्त कहा है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों यही नहीं, आप इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने कुरान करीम का तर्जुमा भी किया है जिसको कहा गया है कुन्ज़ुल ईमान। उसकी भी तस्दीक जामिया अल अज़हर से की गई है और आपके तर्जुमे को सारे तर्जुमों का सरताज कहा गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये शान है मेरे रज़ा की। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी का नाम सच्चे आशिक़ रसूलों में लिया जाता है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी, इतनी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे आप रसूल अल्लाह से कि आपने इश्क़ रसूल में ना जाने कितनी अनगिनत नातिया शायरी लिख डाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने अनगिनत सलातो सलाम का नजराना लिख डाला है रसूल अल्लाह की शान में, जो कि आज तक पूरी दुनिया के कोने कोने में गूंजा जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पर करोड़ों दुरूद। इस तरह के न जाने कितना आपने नातिया कलाम लिखे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आपका कौल था कि रसूलुल्लाह के दोस्त से दोस्ती और रसूलुल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी, आपका ये मानना था। और जो भी शख्स आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा से भी गुस्ताखी करता था तो आपकी नज़रों में वो दुश्मन बन जाता था। जी दोस्तों, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैबी इल्म का सवाल हो, चाहे उनकी नूर का सवाल हो, या किसी भी मसले पर जो कोई भी शख्स नबी करीम की गुस्ताखी करता था तो आपकी नज़रों में वो दुनिया का सबसे बड़ा गुस्ताख हुआ करता था। इसी तरह आपने दूसरे मुनाफिक जो उलमा रहे हैं आपके दौर के, आपने उन पर आँख मीच के ताबड़तोड़ फतवे दिए हैं जो कि आज तक वो फतवे दुरुस्त हैं। उस वक्त दौर था खिलाफत उस्मानिया का, जो मदीना मुनव्वरा के जो उलमा थे उन लोगों ने उन फतवों को दुरुस्त पाया और आपने मदीने में जाकर एक किताब लिखी थी, इसका नाम था हसाबुल हरमैन। इसका जो मफ़हूम निकलता है वो निकलता है कि हरमैन की तलवार। जितने भी उस वक्त के उलमा थे जिन्होंने गुस्ताखियाँ की थी रसूलुल्लाह के, चाहे गैब इल्म की बात हो, चाहे रसूलुल्लाह की सीरत की बात हो, चाहे रसूलुल्लाह के मकाम की बात हो, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के मकाम को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करी, उनके किरदार को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करी, जिस किसी भी उलमा ने उस दौर में नबी करीम के गैब इल्म के ऊपर सवाल उठाया तो आपने आँख मीच कर उनके ऊपर फतवा लिखा और उस फतवे को मौजूदा दौर के उलमाए मदीना ने दुरुस्त ठहराया और आपको सर आंखों पर रखा और आपको 14वीं सदी का अज़ीमुश्शान मुजद्दिद आज़म करार दिया गया। इसी वजह से आपको 14वीं सदी का मुजद्दिद कहा गया है। आप इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म हैं। जब आप इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी हज व उम्रे के लिए जाया करते थे तो मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा करने के बाद सुनहरी जालियों को पकड़कर घंटों घंटों खड़े रहा करते थे और सलातो सलाम और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहते थे लगातार। आपके इश्क का आलम यह था कि आपके ज़बान पर सुबह दोपहर शाम बस एक ही नाम रहता था, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, इल्म शरीयत के अलावा आला हज़रत ने तमाम दुनिया के उलूमों को सीख रखा था। अगर बात करी जाए आपके उलूमों की, तो आपके सब्जेक्टों की, तो आपने 120 से ज़ायद सब्जेक्टों पर यानी कि उलूमों पर आपको महारत हासिल थी। किसी भी तरह का कोई भी मसला आता था, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, तो आप उन मसलों को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। इसी वजह से आजकल के नौजवान जो पीएचडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे, 2 सब्जेक्ट पे, 3 सब्जेक्ट पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी को ऐसी सलाहियत दी थी कि आपके पास 100 से ज़्यादा उलूमों की महारत हासिल थी। जी हाँ, यानी कि 120 से ज़्यादा सब्जेक्ट पर आपको महारत हासिल थी। आप किसी भी मसले का हल चुटकियों में कर दिया करते थे।
آپ نے اپنی حیاتی زندگی میں اپنے خانقاہ کے پاس میں ہی ایک مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی تھی، جو مدرسہ آج تک موجود ہے، جس کو آپ ہم سب منظر اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ آپ کے درگاہ کے پاس میں ہی مولانا سوداگران میں ہی موجود ہے۔ اس مدرسے میں ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور دینی تعلیم لے کر فارغ ہو کر مفتی، عالم، حافظ و قاری بن کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ مدرسہ آج تک موجود ہے اور تا قیامت تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ آپ سید ذات کی بہت عزت کیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی بھی شخص سید ہے تو آپ کی نظروں میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی تھی، کیونکہ سید اعلی رسول ہوتے ہیں، اعلی سادات ہوتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا، وہ آپ کے گھر پر صفائی کرتا، جھاڑو پوچھا کرتا، لیکن جب آپ کو اس کی اطلاع ملی کہ وہ جو شخص آپ کے گھر میں نوکر کا کام کر رہا ہے وہ سید ذات ہے، سادات ہے، تو آپ کو بہت ہی افسوس ہوا اور آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور معافی مانگی۔ کہا کہ حضور آپ مجھے معاف فرمائیں، آپ سید ذات ہیں، آپ اعلی رسول ہیں، ہم آپ کے نوکر بن سکتے ہیں لیکن آپ ہمارے نوکر نہیں بن سکتے، کل سے آپ یہاں پر آئیں گے، صرف بیٹھ کر آپ عبادت کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ اس شخص کی جو بھی تنخواہ مقرر کی تھی اس کو وہ تنخواہ دی جائے، لیکن اس سے کسی بھی طرح کا کوئی محنت کا کام نہ لیا جائے، کیونکہ یہ اعلی سادات ہیں، سید ہیں اور ان کی ریسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوستو، اگر بات کری جائے آپ اعلیٰ حضرت کے استادوں کی، تو آپ کے سب سے پہلے استاد آپ کے دادا رضا علی خاں، آپ کے والد نقی علی خاں اور اس دور کے موجودہ عالم، موجودہ مفتی مرزا احمد بیگ، آپ نے ان لوگوں سے ابتدائی تعلیم لی تھی، لیکن آپ کی مکمل تعلیم جو ہوئی تھی وہ آپ کے پیر و مرشد تھے، جی حضرت سیدنا ابو الحسین نوری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مرحرہ شریف کے اس زمانے کے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو ایک پیر کامل کی تلاش تھی، آپ کو ایک ایسے بزرگ کی تلاش تھی جہاں پر آپ کی اصلاح ہو سکے اور آپ ان سے تصوف اور معرفت بھی سیکھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے خواب میں کہ اے رضا، جاؤ مرحرہ شریف اور سیدنا ابو الحسین نوری برکاتی سے بیعت لو اور ان سے تمام علوم سے وابستہ ہو۔ تب آپ اعلیٰ حضرت مرحرہ شریف تشریف لاتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو الحسین نوری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت لیتے ہیں اور ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو تمام علوموں سے وابستہ کرتے ہیں، علم تصوف، علم معرفت، علم شریعت، تمام علوم سکھاتے ہیں اور آپ کو خلافت سے بھی نوازتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر۔ تو دوستو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے جس سے جو علوم سیکھنا تھے وہ علوم سیکھے اور ہر علوم میں آپ نے مہارت حاصل کری، جو کہ آج تک دنیا میں مثال قائم ہے میرے رضا کی۔ ناظرین کرام، آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وصال 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو ہفتے والے دن بروز 25 صفر 1340 ہجری کو ہوا تھا، 65 سال کی عمر میں۔ جی دوستو، اس دن آپ اپنے خالق کی حقیق سے جا ملے تھے، اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر۔ آپ تو اس دنیا سے الوداع کہے لگ بھگ 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی صدائیں، آپ کے لکھے ہوئے کلام آج بھی زندہ ہیں، اور جہاں کہیں بھی عشق رسول کی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر آپ کے لکھے ہوئے نعتیہ کلاموں کو سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، امام احمد رضا نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ عشق نبی کیا ہوتا ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے اور گستاخ رسول کون ہے، گستاخ رسول سے کیسے ہم کلام ہوا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے امام نے ہمیں بتائی ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، قربان جاؤں اپنے امام اہل سنت پر۔ تو دوستو ماشاءاللہ تبارک اللہ، درگاہ شریف کے اندر زیارت بھی ہو گئی اور آپ لوگوں نے سوانح عمر بھی سنی سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ تو دوستو اگر یہ میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی صوفیانہ بلاگ میں، آپ سے بہت جلدی ملاقات کروں گا۔ جب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔